जो लोग बादाम खाते हैं उनके मन में अक्सर ये क्वेश्चन भी साथ साथ चलता रहता है कि बादाम को कैसे खाएं। क्या बादाम को सूखे इसी फॉर्म में खा लें या फिर रात में भिगो के खाएं। अगर भिगो के खाएं तो उसके छिलके उतारें या नहीं उतारें, या छिलके उतार के खाएं भिगोने के बाद। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा भी पूछे जाते थे। तो मैंने क्या किया, कुछ लोगों पे ये एक्सपीरियंस किया। हम लोग ने सोचा कि चलो इसको एक्सपीरियंस करते हैं अपने फैमिली पे भी और अपने जानने वालों पे भी, जिससे कि ये भ्रांति क्लियर हो जाए कि इसको किस तरह से खाना है। तो जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव हमें हुआ वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अक्सर ये जो लोग भी खा रहे हैं उनके मन में तो है ही है, जो नहीं खा रहे हैं अभी वो बस सोच ही रहे हैं, लेकिन जो खा रहे हैं उनके भी मन में ये हमेशा क्वेश्चन उठता ही रहता है। और मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, इसलिए मैंने आज इसको शेयर करना ठीक समझा। तो आज पहले हम फ़ायदों के बारे में ना बात करके हम ये बात करेंगे कि हमने क्या पाया, जो अपनी रिसर्च की, जो कुछ लोगों पे हमने आजमाया, तो वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। पहले तो सबसे पहले हमने इस तरह के बादाम को आधा किलो बादाम लेके उसको पाउडर बना लिया, मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना के एक कंटेनर में बंद करके रख लिया। और रोज़ छोटे बच्चों पे कम से कम 8 साल से लेके 15 से 20 साल के बच्चे थे, उनके 8 से 10 बच्चों के ऊपर हमने ये आजमाया कि इस पाउडर को दूध में, हल्के गर्म दूध में 1 चम्मच पाउडर को रोज़ मिला के उनको खाली पेट देना शुरू किया। तो 1 महीने तक हम ये एक्सपीरियंस मैं 1 महीने से 1.5 महीने का बता रही हूँ। 1 महीने से 1.5 महीने तक, किसी का 1 महीने 10 दिन हुआ, किसी का 1 महीने 12 दिन हुआ, इसलिए मैं कह रही हूँ 1 से 1.5 महीने का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने वो पाउडर जो मिक्सर ग्राइंडर में पीसा हुआ था उसको 1 चम्मच मिला के रोज़ गर्म दूध में उन 8 साल से 20 साल तक के बच्चों को देना शुरू किया। अच्छा, और दूसरा क्या किया कि रात में कुछ बादाम भिगोए और हम जैसे लोगों ने उसको छिलके के साथ लेना शुरू किया। और फिर कुछ लोगों पे क्या किया, कुछ लोगों को कहा कि आप रात में भिगो दें 5 से 7 बादाम। तो कोई 5 लेता था, कोई 7 लेता था। तो 5 से 7 बादाम उसको भिगो दें और छिलका उतार कर खाएं। तो कुछ लोग छिलका उतार कर च्यू करके उसको खाते थे और उसका पानी भी जो रात में साफ सुथरा भिगा के और पानी भी पी लेते थे। और कुछ लोग पानी नहीं पीते थे, सिर्फ उसको भिगा हुआ छिलका उतार के खा लेते थे, छिलके को फेंक देते थे। और कुछ लोग छिलके के साथ ही खाते थे, जैसे उसमें मैं भी थी छिलके के साथ खाने वालों में। क्योंकि मेरा मानना था कि फाइबर जो है वो छिलकों से मिलता है, अगर फाइबर ही नहीं रहेगा तो बादाम के एक गुण हम नहीं ले पाएंगे, एक गुण का इस्तेमाल हमारे ऊपर नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने ये पाया कि मेरी एज में जब मैंने उस बादाम के छिलके के साथ खाया तो 2-4 दिन मुझे बहुत अजीब फील हुआ और ऐसा लगता था कि गैस्ट्रिक जैसी बन रही है, गैस बन रही है पेट में। लेकिन वो 4-5 दिन के बाद ठीक हो गया गैस बनना। मैंने 4-5 दिन तक भी छोड़ा नहीं, क्योंकि 4-5 दिन मुझे काफ़ी अच्छी खासी परेशानी हुई वो छिलके के साथ बादाम खाने में। लेकिन मुझे तो एक्सपीरियंस लेना था, मैंने सोचा था मैं 8-10 दिन के बाद छोड़ूंगी, तो मैंने छोड़ा नहीं और अब सब ठीक हो गया। अब मैं छिलके के साथ ही उस भीगे हुए बादाम को लेती हूँ। लेकिन जिन लोगों के ऊपर मैंने बिना छिलके के किया था, उनका शुरू से ही बादाम खा के कोई परेशानी उनको नहीं हुई, लेकिन उनका ज़्यादा पेट साफ नहीं होता। उन्होंने बोला ज़्यादा इसमें फ़र्क तो नहीं पड़ा कि उनका पेट बहुत अच्छे से साफ हो गया, लेकिन इसमें फ़र्क ज़रूर पड़ा कि वो जब बादाम खा रहे हैं, अभी 15-20 दिन हो गए हैं, तो उनको एक अपने अंदर ताकत सी महसूस होती है। तो इसी तरह से जिन्होंने बच्चों के ऊपर भी जो 1 महीने 1.5 महीने तक हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो बादाम और दूध के साथ
पी के जाते हैं स्कूल तो उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। बहुत पेट भरा भरा सा लगता है और लंच की भी ज़रूरत मतलब जो शॉर्ट ब्रेक होता है उनका, उसमें उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कुछ खाने की। पेट हमेशा उनको भरा सा महसूस होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंची कि आप बच्चों को पाउडर बना के 1 चम्मच रोज़ ग्लास में 1 ग्लास दूध गर्म पानी मतलब गर्म दूध में दीजिए, जिन बच्चों को अच्छे से पच जाता है। और जिन बच्चों को ना पचने की प्रॉब्लम है उनको पहले आधे चम्मच से शुरुआत कीजिए। आधे चम्मच को 1 ग्लास दूध में आधे चम्मच बादाम के पाउडर को डाल के दीजिए। जब उनकी आदत पड़ने लगे तो 1 चम्मच आप डाल के दीजिए 1 ग्लास गर्म दूध में। तो बच्चों के लिए तो ये सलूशन निकल आया, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है छिलकों में, इसलिए छिलकों के साथ ही पाउडर बनाइए और बच्चों को वो दीजिए, जिससे कि उनका सर्वांगीण मानसिक और शारीरिक विकास हो सके। अच्छा, अब हम बादाम के फ़ायदों के बारे में आ जाते हैं। जान लिया कि कैसे खाना है इसको, तो अगर आप छिलका उतार के खाएंगे तो आपको फाइबर की वो फ़ायदे नहीं मिल पाएंगे। अगर आप थोड़ी दिन ट्राई कर लीजिए, अगर आपको छिलकों के साथ वो पचने लगता है, अच्छा फील होता है, तो 5 से 10 दिन में आप उसको खाना आदत बना लीजिए और छिलकों के साथ खाएंगे तो आपको फाइबर के भी गुण मिलेंगे और आपका पेट भी बहुत अच्छा साफ होने लगेगा और पेट की प्रॉब्लम्स भी हल होने लगेंगी। तो अब आगे चलते हैं इसके फ़ायदों के बारे में जानने के लिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगी कि ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा होते हैं। जो ये बादाम होते हैं, ये हमारे दिमाग को बहुत तेज करता है, याददाश्त को बढ़ाने वाला होता है और अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, बीमारी को ठीक करने में सक्षम होते हैं। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, एलडीएल को कम करता है, एसडीएल को बढ़ाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल जमने नहीं पाता और हार्ट की सेहत इससे अच्छी रहती है। एनीमिया की प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, पेट के लिए तो अच्छा है ही है। ये ब्लड प्रेशर बीपी के लिए, हाई बीपी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो हमारी स्किन को बहुत अच्छा बनाते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ओवरऑल हमारी पूरी हेल्थ के लिए बादाम खाना रोज़ 5 से 7 बादाम खाना रोज़ बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए। तो इस तरह से आप बादाम के गुणों को जानते हुए और जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका भी जो बादाम को लेके एक्सपीरियंस है वो भी आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो और भी लोगों को पता चलेगा उस बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे मेरे वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहें। आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।